Hello, good morning, students. Yesterday we studied about meaning and definition of language. Now, today we are going to start function and importance of language. Firstly, we will start function of language. Now, you know that the importance of language in human life can be judged from its फंक्शन। जो भाषा का जो महत्व होता है हमारे जीवन में भाषा का जो भी महत्व है वो हम उसका जज कैसे कर सकते हो, पहले हमें उसके कार्यों का पता होना चाहिए, हमें उसके फंक्शंस का पता होना चाहिए। तो नाउ वी विल स्टार्ट द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज़ एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक्सप्रेस मीन्स इजहार करना, यानी कि एक्सप्रेस करना, दिखाना अपने विचारों को, भावों को। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। जो भाषा होती है, भाषा का अर्थ क्या हुआ? एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। अपने जो भी हमारे विचार है, थॉट्स हैं, उनको एक्सप्रेस करना, उनको शो ऑफ करना, उनको दिखाना, समझना, बताना, दूसरों को संप्रेषण करना। ठीक है। इट हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, emotions and ideas. It is also help to evoke similarly feelings among the readers and the audience. The author, poets and dramatists are the successful to performing this function. जो हमारे ऑथर्स, पोइट्स एंड ड्रामेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अच्छा परफॉर्मेंस, सक्सेसफुली परफॉर्मिंग अपना कार्य है वो इसी तरह से निभाते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने अनुभवों को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के सामने। मीन्स जो कवि होता है, अगर वो कोई भी कविता लिखता है तो वो उस कविता में क्या डालता है, अपने फीलिंग्स, अपने अनुभव, उनको उस अपनी फीलिंग्स को उस कविता के माध्यम से, उस पोइट के माध्यम से एक्सप्रेस करता है। ठीक है। नाउ सेकंड वन इज़ डायरेक्टिव फंक्शन। लैंग्वेज हेल्प्स टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। जो भाषा होती है वो क्या करती है, हमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मदद करती है। इट गिव्स डायरेक्शन टू ओन्स बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, आस्किंग द स्टूडेंट्स टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। जो लैंग्वेज होती है वो क्या करती है, वो हमें कोई भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए हमारी हेल्प करती है। ठीक है। इट गिव्स डायरेक्शन टू ओन्स बिहेवियर। वो हमारा अपना बिहेवियर है, जैसे कि हमको वो एक दिशा देती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि जाओ और ब्लैक बोर्ड में कुछ भी लिख के आओ, तो वो क्या हुआ, डायरेक्ट हमने किसी स्टूडेंट्स को भेजा। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखने के लिए। आस्किंग द स्टूडेंट टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो हुआ डायरेक्टिव फंक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज सोशल फंक्शन, सामाजिक कार्य। अकॉर्डिंग टू द बेन जॉनसन सिंह, स्पीच इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी। जो स्पीच होती है, जो भाषण होता है, वो क्या है, वो एक समाज को, स्पीच इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट, वो क्या, स्पीच का एक इंस्ट्रूमेंट है समाज के लिए। दस द लैंग्वेज इज़ यूज नॉट ओनली फॉर गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। जो भाषा होती है, भाषा का यूज़ हम सिर्फ विचारों को या बातों को रिसीव करना और किसी को बताना, वो नहीं होता है, सूचनाओं को एक दूसरे को लेना और देना नहीं होता है, बट ऑल्सो द इंटरेक्टिंग विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ ग्रीटिंग। लेकिन दूसरों के साथ, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होना, जैसे ग्रीटिंग्स, जो हमारे अभिवादन हैं, कन्वर्सेशन, बातचीत, इंक्वायरीज, पूछताछ, डिस्कशन, ये सभी इंफॉर्मेशन, ये सभी भी क्या है, लैंग्वेजेस में आनी चाहिए। मतलब कि लैंग्वेज इज़ ऑल्सो द इंटरेक्टिंग with each other by means of greeting, conversation, inquiries and discussion, etc. Now next one is cultural function. कल्चर मतलब सांस्कृतिक कार्य। लैंग्वेज इज़ द पार्ट ऑफ कल्चर। आपको पता है कि जो भाषा है वो संस्कृति का क्या है, एक भाग है। इट इज़ द इंस्पेरेबल फ्रॉम इट। द कंटेंट ऑफ एवरी लैंग्वेज इज़ एक्सप्रेसिबल इन इट्स लैंग्वेज। आपको पता है जो कल्चर होता है वो क्या है, वो भाषा का
एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसे हर एक भाषा, हर एक संस्कृति की अपनी भाषा होती है, हर एक स्टेट की अपनी भाषा होती है, वैसे हर राज्य का भी अपनी लैंग्वेज, अपनी संस्कृति होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिफरेंशियल फंक्शन। रिफरेंशियल फंक्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि संज्ञात्मक कार्य। इन दिस द स्पीकर एक्सप्रेस, इसमें जो स्पीकर होता है, स्पीकर मीन्स बोलने वाला, इन दिस द स्पीकर एक्सप्रेस व्हाट ही फील्स एंड द मीनिंग इज डायराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंटेक्स्ट एज अ कन्वर्सेशन। मीन्स कि जो स्पीकर है उसने क्या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, क्या अर्थ बताना है, ठीक है, कौन से कंटेंट्स में से बोलना है, तो वो क्या करता है, कन्वर्सेशन करता है। कन्वर्सेशन में एक बातचीत के माध्यम से उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज इमोटिव फंक्शन। लैंग्वेज इज यूज टू एक्सप्रेस ओन्स इमोशंस। भाषा क्या है, अपने खुद के विचारों को एक्सप्रेस करना। दीज इमोशंस मे बी रियल और इमेजिनेटिव एज इन पोइम्स। वो इमोशंस रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनेटिव भी हो सकते हैं एज इन अ पोइम। कविताओं में जो हम कविताएं सुनते हैं या लिखते हैं वो इमेजिनेटिव ही होती है ना। हम कोई भी कविता लिख रहे हैं तो हमने क्या किया, पहले उस चीज़ के बारे में फील किया, फीलिंग्स क्रिएट की, फिर उसके बाद इमेजिनेशन किया, ऐसा हो सकता है, ये सब चीज़ें, ठीक है, वो होते इमोटिव फंक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज कोनेटिव फंक्शन। द कोनेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज फाइंड्स द प्योरेस्ट ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन in the vocative and imperative sentences. For example, stop it. Now next one is poetic function. The poetic function of language combines certain sounds which is the phonological similarly. जो poetic function होता है, एक कविता कार्य का, जो एक कवि का कार्य होता है, वो क्या होता है, लैंग्वेज कंबाइंस सर्टन साउंड्स। जो भाषा होती है वो विभिन्न प्रकार की जो ध्वनि होती है, साउंड्स होती है, उनका कॉम्बिनेशन होता है, उन सब से मिलकर बनती है। दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं रेन, ड्रेन। रेन मीन्स बारिश और ड्रेन का मतलब क्या होता है, नाली। कब, हब। नेक्स्ट वन इज जैक एंड जिल वेंट अप अ हिल, लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट वन इज फैटिग फंक्शन। फैटिग फंक्शन क्या होता है, फैटिग का मीन्स होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ कक्षा में बच्चों के साथ एक्सप्रेस करते हैं या कोई भी चीज़ हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, बातचीत करने से पहले हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं, जैसे हाउ आर यू, इन चीज़ों, ये वाली इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो वो क्या हुए, फैटिग फंक्शन। फैटिग फंक्शन, इट इज़ डिवाइस टू प्रोलॉन्ग एंड डिसकंटिन्यू अ कम्युनिकेशन। ये डिवाइस होता है, फैटिग फंक्शन होता है, ये क्या होता है, बहुत लंबा भी हो सकता है, बहुत लंबे शब्दों और डिसकंटिन्यू बातचीत को छोटा करने या जारी रखने के लिए संप्रेषण करना। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ लेक्चर टीचर ऑफन यूज वर्ड्स लाइक। जब हम लेक्चर देते हैं या कोई भी टीचर अगर वो लेक्चर देता है, लेक्चर के बीच में हमेशा ये वर्ड यूज़ करता है, डू यू नो अंडरस्टैंड, क्या आपको ये चीज़ समझ आई। या बिफोर स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन वी ऑफन सेज हाउ आर यू। हमेशा हम कन्वर्सेशन, बातचीत करने से पहले क्या बोलते हैं, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। तो वो क्या है, फैटिग फंक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज मेटालिंगुअल फंक्शन। मेटालिंगुअल फंक्शन, व्हेन द लिसनर डज नॉट अंडरस्टैंड द कोड ही आस्क द स्पीकर टू एक्सप्लेन इट। जो सुनने वाला होता है, मीन्स स्टूडेंट या कोई भी जो सुनने वाला होता है, अगर वो कोड के माध्यम से किसी चीज़ को समझ नहीं पाता है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो ही आस्क टू स्पीकर टू एक्सप्लेन इट। तो वो किसको कहेगा, तो वो स्पीकर से कहेगा कि वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करे। द फर्स्ट लैंग्वेज डैट वॉज नॉट अंडरस्टूड इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है जो हमें अंडरस्टूड नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। एंड द लैंग्वेज वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन इट इज कॉल्ड मेटा लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज, जिस भाषा के माध्यम से हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी चीज़ की व्याख्या करने के लिए हम जिस माध्यम का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम मेटा लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज इंफॉर्मेटिव फंक्शन। इंफॉर्मेटिव मीन्स सूचना, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना। लैंग्वेज ऑल्सो हेल्प्स इन
passing information from one person to another person. In the absence of language, passing on the information becomes a difficult task. The teacher in the classroom situation plays the role of information giver with the help of the language. Thus, language plays an informative फंक्शन. जो टीचर होता है वो अपनी कक्षा में क्या करता है, एक सूचना देने का कार्य करता है. किसको सूचना देने का कार्य करता है? भाषा के माध्यम से. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. अब हम स्टार्ट करते हैं भाषा का महत्व. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज इज मोर देन मीन्स for people. A language is more than means of people or nation to communicate with other people or nations. The language of the country is the heart of the civilization. It is a having an opportunity to share in this thinking and also hesitation to people to some of the advanced of free countries of the world. जो भाषा होती है वो क्या होती है? भाषा लोगों तक अपने विचारों, मतलब अपने राष्ट्र के विचारों, अपने जो हमारे खुद के हार्ट के एक्सप्रेशन होते हैं, जो हमारे खुद के अनुभव होते हैं, उनको पहुंचाने का एक कार्य करती है. ना नेक्स्ट वन इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ में लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है? द इम्पोर्टेंट ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन लाइफ हैज़ टू साउट फॉर इन इट्स यूज़. लैंग्वेज इज़ एन एसेंशियल प्री रिक्वाइज्ड फॉर द ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो भाषा होती है, भाषा मनुष्य के विकास और वृद्धि में सबसे इम्पॉर्टेंट भाग या रोल अदा करती है. इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन मैंस लाइफ विदाउट लैंग्वेज. ये बहुत कठिन, ये इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाषा के बिना मनुष्य कैसे रहेगा. इट्स अ थो दिस मीन्स दैट वी इनहेरिटेड द कल्चर ऑफ पास्ट, take part in the civilization of the person, and we also able to make the civilization of the future. Now third one is language plays an important role in giving affection to the child. जो भाषा होती है वो एक अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है, किसमें? अफेक्शन ऑफ द चाइल्ड. जो बच्चा होता है उसको प्यार दिखाने के लिए जो भाषा के माध्यम से हम किसी बच्चे को क्या करते हैं? अफेक्शन शो ऑफ करते हैं. इट मीन्स ऑफ सोशलाइजिंग द चाइल्ड हु इज़ ओन टर्न डिस्प्ले द अफेक्शन ऑफ हिज फेलो क्रिएचर्स थ्रू लैंग्वेज एंड अदर फंक्शन. लैंग्वेज इज एसेंशियल टू गेन एक्सेस to the educational doors which has to establishing contacts with the educated member of the society. Now last one is language is basic for preservation of our ideas of priorities. It is also help in the construction of new ideas and formulation of new concepts. In this sense, language is not only the facilitative to communicate purpose but also directive to function and reproduction. These are the importance of language. Thank you.